सभी भक्तों को राम राम। कभी कभी भगवान मंदिरों में नहीं, एक बूढ़ी माँ के आंगन में उतर आते हैं और उस दिन चमत्कार अपने आप लिखे जाते हैं। आइए सुनाते हैं नीम करोली बाबा की एक और ममता और रहस्यमय वाली कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। गांव पास के ही कैंची धाम के पास था, पर छोटा था, पर दिल बहुत बड़ा। उनके पास कोई धन नहीं था, ना ही देने को कोई भव्य भोग, लेकिन बाबा के लिए उसके दिल में इतना प्रेम था कि खुद भूखी रहकर भी उनके लिए रोटी रख देती थी। एक दिन ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा नीम करोली अचानक उसके झोपड़े के सामने खड़े थे। मां घबरा गई। बाबा, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मैं आपको क्या खिलाऊं? बाबा मुस्कुराए। मां, तेरे घर में प्रेम है, वही सबसे बड़ा प्रसाद है। मां कांपते हाथों से रोटी लाई, लेकिन दिल में दर्द छिपा हुआ था। वो रो पड़ी। बाबा, मेरा बेटा शहर में बहुत बीमार है, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। बाबा ने धीरे से रोटी उठाई और मां के हाथों को थाम लिया। उनकी आंखों में अपार करुणा थी और उन्होंने कहा, मां, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। ये रोटी नहीं, तेरी ममता है, ये भगवान तक सीधी पहुंचती है। जैसे क्षण में मां के दिल का बोझ हल्का हो गया, जैसे किसी ने उनके घर में उजाला भर दिया हो। कहते हैं ना, जहां प्रेम होता है वहां चमत्कारों को आने में देर नहीं लगती। 3 दिन बाद मां के पास फोन आया। मां, मैं ठीक हूं, डॉक्टर भी हैरान है। मुझे जैसे किसी ने अचानक नया जीवन दे दिया हो। मां की आंखों से फिर आंसू निकले, पर इस बार डर के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। वो बाहर आंगन में खड़ी होकर बोली, बाबा, आपने मेरे बेटा नहीं बचाया, आपने मेरे विश्वास को फिर जन्म दिया है। नीम करोली बाबा कहते थे, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है निर्मल प्रेम। जहां प्रेम है वहां बाबा खुद चलकर आ जाते हैं। आपको बाबा की ये कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं बाबा के बारे में, ताकि उनका भी लाभ हो। और हर शनिवार, हर इतवार को हम लाइव आते हैं 8:30 से 9:30 के बीच। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप कृपया करके हमारे साथ जुड़े। और सभी का धन्यवाद चैनल पे जुड़े रहने के लिए। राम राम, सीताराम।